हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल देखा था विलयनों के उदाहरण। तो हमने देखा था कि मिश्र धातु भी क्या है, विलयन है। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है और विलेय थोड़ी मात्रा में होता है। उदाहरण देखे थे कुछ, चीनी में जल, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। ठीक है बेटा। तो वायु में भी देखा था कि ऑक्सीजन क्या है, एक विलेय है, और नाइट्रोजन क्या है, एक विलायक है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि ये विलयन है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब क्या होता है, जिसके अंग समान हो, जिसमें सारे में समान संगठन होता है। ठीक है ना। पहले सिरे से लेकर के अंतिम सिरे तक, अंतिम घटक तक, अंतिम उसके भाग तक उनका जो संगठन है वो समान रहता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इसीलिए 10 देखो, नैनोमीटर देखो बेटा, एनएम का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। ये लंबाई की बहुत छोटी इकाई है। जैसे आप पढ़ते हैं ना मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, है ना। किलोमीटर से छोटा मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। ठीक है बेटा। तो ये सबसे छोटा होता है जिसका मान होता है 10 की शक्ति -9। ठीक है ना बेटा, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो काफ़ी छोटा होता है ये, इसीलिए नंगे की आंखों से दिखाई नहीं देंगे। आंखों से तो क्या है बेटा, ये सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा दिखाई नहीं देते। चाहे किसी भी बढ़िया से बढ़िया हाई क्वालिटी सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग कर लो, दिखाई नहीं देता ये। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। यानी कि जब इनमें से प्रकाश गुजरता है तो ये फैलाते नहीं, क्योंकि वो छोटे कण है ना, आसानी से जान लेते हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है ना बेटा। छान कर हम विलय को विलयन से अलग नहीं कर सकते। विलयन को जब शांत छोड़ देते हैं ना, तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। यानी कि जब पानी और नमक का विलयन है, उसको छोड़ दो, नमक नीचे तो नहीं बैठता ना। तो ऐसे विलयनों को हम स्थायी विलयन कहते हैं, जो शांत छोड़ने पर एक कण नीचे नहीं बैठता है। ठीक है बेटे। उसके बाद है विलयन की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, मात्रा। देखो क्रियाकलाप 2.2 में क्या किया था, समूह ए और ब में हमने कॉपर सल्फेट दिया था। एक में ज़्यादा मात्रा दी थी और एक में कम मात्रा दी थी। पानी हमने 50 ml दिया दोनों में। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलेय होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। देखो बेटा क्या होता है, तनु का अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है ना। तनु का अर्थ होता है थोड़ा सा और सांद्र होती है मात्रा। तो तनु विलयन का मतलब क्या है, यदि पानी ज़्यादा है और विलेय थोड़ा है, जैसे मान लो पानी ज़्यादा है और नमक उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मिलाया है, तो वह विलयन क्या है, तनु विलयन है। ठीक है बेटे। उसके बाद यदि हमने पानी बहुत ठीक ठीक लिया है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमने उसमें नमक घोल दिया है, तो उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन है। और जब हम पानी के अंदर नमक घोलना शुरू करते हैं और घुलते घुलते बंद हो जाता है, आगे घोले ही नहीं, उस घोल को हम संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है ना। तो तनु और सांद्र जो है वो तुलनात्मक शब्द हैं। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं एक बार, आपको और समझ में आएगा। क्रियाकलाप 2.3। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। ठीक है ना। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं। तो पानी यानी कि 50 ml में हम चीनी घोलेंगे, 50 ml में हम नमक घोलेंगे, 50 ml बेरियम क्लोराइड घोलेंगे। ठीक है ना। तो उसी तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर उतनी ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है। यह एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त यदि एक विलयन में
विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी कि मान लीजिए पानी में नमक घोल रहे हैं हम, ठीक है ना। नमक घोलते घोलते अगर एक ऐसा बिंदु आता है कि घुलना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन से मान लो हम पानी में नमक घोल रहे हैं और बिना बंद हुए, बिना घुलना बंद हुए ही हमने घोलना बंद कर दिया, तो वो क्या है, उसमें और नमक घोल सकते हैं ना, है ना। तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है, छक लेना, और असंतृप्त का मतलब न छकना, सीधी सी बात है। तो असंतृप्त विलयन का मतलब क्या है, उसके अंदर और विलेय भी घोला जा सकता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, वो दोबारा पॉइंट दिखाइए। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। आगे देखो, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें, उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। देखो बेटा, मान लीजिए हम पानी में नमक घुलना शुरू कर रहे हैं, घुलना बंद हो गया, हमने गर्म करना शुरू कर दिया, फिर घुलना शुरू हो जाएगा, फिर घुलते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, घुलते रहेंगे। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा नमक घुला है वो तो गर्म करने पर घुला है ना, उसको अगर बीकर से उसको हम बर्नर से आँच से उतार देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा, गर्म करने पर जो एक्स्ट्रा नमक घुला था वो वापस निकल आएगा, ठीक है ना, वापस आ जाएगा बाहर। वो उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा चाहे द्रव्यमान हो चाहे उसका आयतन हो, यानी कि जैसे पानी होता है ना ज़्यादा मात्रा में होता है, विलायक की मात्रा में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दिए गए मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखो बेटा, कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ तक ले लीजिए सिर्फ। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर है विलेय की मात्रा बाय विलयन की मात्रा, ठीक है ना बेटा, विलेय की मात्रा बाय विलयन की मात्रा, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं विलेय की मात्रा बाय विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दिखाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन सी हैं, द्रव्यमान पर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन गुणा में 100, ठीक है बेटा। इसको तो बोलते हैं, फर्स्ट को तो बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज और सेकंड को बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। ओके, उदाहरण दे रखे हैं इसमें 2.1 एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम, 320 ग्राम तो विलायक हो गया ना, और नमक है 40 ग्राम, विलयन की सांद्रता निकालिए। तो विलायक हो गया 320 ग्राम और विलेय हो गया 40 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 40 में 320, विलेय प्लस विलायक 360। अब विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकलेगा, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, 40 बटे 100 गुणा 100, 40 बटे 360 गुणा में 100 कितना आ गया, 11.1%, ठीक है बेटा। तो ये थी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। आज हमने पढ़ा विलयन के बारे में। विलयन के गुण देखे, क्या होते हैं, समांगी मिश्रण है, 1 नैनोमीटर से भी कम आकार होता है इसके कणों का, आंखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा भी दिखाई नहीं देते। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, यानी कि प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, छानने द्वारा अलग नहीं हो सकते, स्थायी होते हैं, शांत छोड़ने पर नीचे नहीं बैठते हैं। उसके बाद हमने देखा कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, तनु, सांद्र और संतृप्त घोल क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सांद्रता को निकालने के 2 तरीके हैं, एक है द्रव्यमान बाई द्रव्यमान परसेंटेज प्रतिशत, एक है द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम निलंबन के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू।